हर किसी व्यक्ति को सत्संग जरूर सुनना चाहिए। हमारे पास जिंदगी जीने के दो विकल्प हैं। पहला है कि हम अपने एक हाथ में कोयला लेकर बैठें और दूसरा है कि हम अपने एक हाथ में चंदन लेकर बैठें, और दोनों को 10 मिनट तक बैठे बैठे क्या करते रहो, यूं यूं रगड़ते रहो। एक गजब का परिणाम आएगा। जो हाथ में लिया उस दोनों को छोड़ दो। जब कोयले वाले हाथ को आंख के सामने लाएंगे तो जवाब मिलेगा कि पूरे हाथ में कालीमा आ गई है, और जब चंदन वाले हाथ को नाक के पास लाएंगे तो ऐसा लगेगा खुशबू आ गई है। सत्संग कुछ नहीं करता, जो हमारे हाथ में कोयले की कालीमा है उसको हटाता है, हमारे हाथ में चंदन का टुकड़ा देता है, और वो चंदन की महक हमारे जीवन को आनंद से भर देती है। सत्संग केवल एक ही काम करता है। इंसान की जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। किसकी तरह बोलो तो? इंसान की जिंदगी पानी की बूंद की तरह है। अगर पानी की बूंद को सीप का मुंह मिल जाए तो मोती बन जाती है, और पानी की बूंद को सांप का मुंह मिल जाए तो हमारी जिंदगी तो पानी की बूंद की तरह है। जब हम दुनिया के ऐसे लोगों के बीच चले जाते हैं जो दुराचारी जीवन के होते हैं तो हमारा जीवन सांप के मुंह में चला जाता है। और जब हम किसी संतों के सानिध्य में जाकर उनकी दिव्य वाणी और दिव्य वचनों से अपने आत्मा को आप्लावित करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पानी की बूंद सीप के मुंह में चली गई और उसका भविष्य क्या होगा, मोती बन जाएगी। तो पानी की बूंद को अगर मोती का स्वरूप देना है, समझ रहे हैं सब लोग, पानी की बूंद को अगर मोती का स्वरूप देना है, हमें रोज सत्संग सुनते रहना चाहिए। किसी भी इंसान की जिंदगी में 3 खास बातें आज मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं। पहली बात अनुरोध कर रहा हूं, और वह हम सभी लोगों को जिंदगी में पहली चीज अगर जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ कर रखना चाहिए, और वह अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव बनाकर रखनी चाहिए। अगर इंसान के पास ये एक ताकत है तो दुनिया का इंसान माला माल है। हजार सुखों का राज, क्या कहा मैंने, हजार सुखों का राज अगर किसी में छिपा है तो आदमी की बड़ी सोच में छिपा है। हजार दुविधाओं का समाधान कहीं छिपा है, आदमी की बड़ी सोच में छिपा है। अगर आप 2 भाई हैं, केवल एक चीज बड़ी रखना, तिजोरी बड़ी हो तो अच्छी बात, मकान बड़ा हो तो अच्छी बात, ऑफिस बड़ी हो तो अच्छी बात, आपकी धन दौलत जमीन जायदाद बड़ी हो तो अच्छी बात है। अगर ये न भी है और छोटे भी है तो चलेंगे, पर आप एक चीज हमेशा बड़ी बनाकर रखना, और वो अपनी सोच अगर आपने बड़ी बनाकर रखी है ना, आप जिंदगी भर बहुत प्रेम मिठास और आनंद से जी सकेंगे। अलग अलग जगह से भी लोग आ जाते हैं एक जगह। जैसे समझो, उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं, ये लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति है जिन्होंने हमारा चातुर्मास कराया। आप ये मत समझना इनमें कोई कोठारी है, कोई भंडारी है, कोई बलगट है, कोई नाहर है, कोई गुंदेचा है, इतना नहीं है। इनमें इससे भी ज्यादा और फर्क है। इनमें कोई मंदिर वाला है, इनमें कोई तेरापंथ वाला है, इनमें कोई थानक वाला है, इतना ही नहीं है। इनमें कोई दिगंबर वाला है, समझ गए ना। और इतना ही नहीं है, इनमें कोई सिकंदराबाद रहने वाला है, कोई बोलाराम रहने वाला है, कोई हैदराबाद रहने वाला है, इतना ही फर्क नहीं, सारे फर्क है। पर ये जीवन भर आपस में प्रेम और मिठास से रहेंगे क्योंकि इनकी सोच बड़ी है। इनमें कभी मन मुटाव नहीं होगा, गारंटी है। अभी नहीं, हम 10 साल बाद भी कभी हैदराबाद लौट कर आएंगे तो आप देखेंगे ये लोग इतने ही सक्रिय आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये इनके पास एक चीज है, पंथ हमारे अलग हो कोई दिक्कत नहीं, परंपराएं अलग हो, जातियां अलग हो, व्यवस्थाएं अलग हो, शहर अलग हो, सारी चीज अलग अलग चलेगी, पर एक चीज तुम्हारी अच्छी है और वो है सोच बड़ी है, तो तुम सबको साथ लेकर चलोगे। और अगर सोच छोटी है ना, पंथ भी उनका एक है, परंपरा भी एक है, कॉलोनी भी एक है, मोहल्ला भी एक है, जाति भी एक है, फिर भी लड़ पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सोच छोटी है। दुनिया में 2 शब्द हैं, एक है ओछी सोच, एक है अच्छी सोच। शब्द बोलो। एक है मारवाड़ी, किस किस को आती है? हाँ, सबको आती है ना। तो ओछी का मतलब समझते हैं? ओछी का मतलब क्या होता है? छोटी सोच। और अच्छी सोच का मतलब ये होता है बड़ी सोच। एक आदमी बड़ा है और एक आदमी अच्छा है, फर्क समझ रहे? एक आदमी बड़ा है और एक आदमी अच्छा है, इन दोनों में कोई फर्क पता है? बड़े आदमी के साथ रहो न हो आपकी मर्जी है, वो बड़ा कब खोटा साबित हो जाएगा पता नहीं है। पर अच्छा आदमी छोटा भी है तो उसके साथ रहो, क्योंकि अच्छा आदमी जीवन भर अच्छा ही बना रहेगा। अपनी सोच को अगर हम अच्छा बनाकर रखते हैं, पॉजिटिव बनाकर रखते हैं, सकारात्मक बनाकर रखते हैं, आप जहां रहोगे
एक घर में हमने देखा है 5-5 बहुएं हिल मिल जुलकर 35-35 30-30 साल से, यहां भी होंगे कोई ना कोई जो देरानी जेठानी हैं जिनके शादी को 15-15 20-20 साल हो गए, पर आज भी वो लोग साथ रहते होंगे। मैं आपको बताऊं इनके साथ रहने का राज क्या है? एकमात्र राज ये है कि ये लोग हमेशा सोच को बड़ी रखते हैं। जैसे ही सोच छोटी होगी तनाव होगा। समाजों में अगर प्रेम घोलना हो, परंपराओं में अगर प्रेम घोलना हो, गच्छों में अगर प्रेम घोलना हो, संप्रदायों में अगर प्रेम घोलना हो, परिवारों में अगर प्रेम घोलना हो, ट्रस्टों में अगर प्रेम घोलना हो, और ट्रस्ट में रहने वाले ट्रस्टियों में अगर प्रेम घोलना हो, कल भी एक ही रास्ता था, आज भी एक ही रास्ता है, और आने वाले कल को भी एक ही रास्ता रहेगा, वो है सोच हमेशा बड़ी रखो। अगर जेठानी ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए, बड़े हैं, अब बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? छोटे से कोई गलती हो गई, ठीक है अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अगर हम अपनी सोच को भली रखेंगे, हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, एक शब्द दिमाग में ले लो और वो है नॉन नेगेटिव। बोलो तो, इतने धीमे बोल रहे हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव सोच के मालिक बन ही नहीं सकते। भगवान आपको माला माल तो बना सकता है पर सुकून वाली जिंदगी नहीं दे सकता है अगर आपकी सोच छोटी रही। बोलो दोबारा, नॉन नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जैसे ही घर में भाइयों में बंटवारे की बात आए, झट से बोलना भी पॉजिटिव। काहे का बंटवारा कर रहे हैं यार? अपन एक खून, एक मां का दूध पिया, एक बाप के संतान, एक कुल, एक वंश, एक छत के नीचे रहे, बचपन में एक साथ हिले मिले जुले, हमारा एक खून, एक वंश, एक परंपरा, एक मां बाप के संतान। कहां बंटवारे को लेकर दूरियां बना रहे हैं मेरे भाई? केवल एक चीज बड़ी कर लेना और झट से बोलना भी पॉजिटिव। बहू रानी गुस्से में आकर कह दे मैं तो अलग हो जाऊंगी, झट से बोलना भी पॉजिटिव। बेटा किनसे अलग होगी? जो तुम्हें कभी बैंड बजाकर यहां पर लाए थे, क्या तुम उन्हीं का बैंड बजाओगी? जो तुम्हें बैंड बजाकर घर में लाए थे, अरे जिन्होंने देवी देवताओं के जहां पर मनौतियां मांगी थी, उनका बेटा 28 साल का हो गया था, रिश्ता नहीं हो रहा था, नाकोड़ा भैरू जी गए तो ये नहीं कहा भगवान मुझे मोक्ष देना, वहां भी यही कहा भगवान मेरे बेटे का मतलब क्या, बोलो 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 बोलो, मेरा रिश्ता करा देना। अरे पालितना में आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे थे ना, तब भी मन में यही भाव आया था भगवान मेरे बेटे का रिश्ता करा देना। अरे जब मंदिर में बैठकर, थानक में बैठकर गुरु महाराज के पास सामायिक कर रहे थे, तब भी मन में यही भाव आया था भगवान मेरा, जिन मां बाप ने सामायिक में मुक्ति की कामना नहीं की और जिन मां बाप ने आदिनाथ भगवान की पूजा करते समय पालितना में निर्वाण और मोक्ष और स्वर्ग की कामना नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चों में अपना भविष्य देखा, अगर बड़े होकर वे बच्चे मां बाप के मुंह पर बोल बैठे मम्मा पापा हम आपसे अलग होंगे, किससे अलग हो रहा है यार? अपने खून से, अपने मां बाप से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से। अरे वे लोग जिन्होंने तुझे दुनिया में न केवल जन्म दिया अपितु पाल पोस कर बड़ा किया, न केवल पाल पोस कर बड़ा किया, आज जो जवान तुम्हारी चल रही है ना, इस चलाने के लायक उन्होंने तुम्हें बनाया। अरे मेरे भाई, जिन्होंने तुम्हें जिंदगी भर तक मेहनत करके लायक बनाया, उनके लिए कभी नालायक मत बन जाना। जिन्होंने तुम्हें लायक बनाया, आज खाने पीने जीने के लायक बनाया। कल्पना करो जिस तरह आज के लोग अपने माँ बाप को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, अगर उन्होंने भी जन्म देकर आपको भगवान के भरोसे छोड़ दिया होता ना, तो मेरे भाई आप लोग किसी 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 भवन और बिल्डिंग और कोठी के मालिक नहीं होते, अनाथालय में बैठकर दया और दान की रोटियां खा रहे होते अगर उन्होंने न संभाला होता। इसलिए जब भी मन छोटा हो ना, मन को अपना पॉजिटिव बनाना, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। क्या बोलो तो, बी पॉजिटिव। पापा जी को गुस्सा आ जाए, पापा जी बी पॉजिटिव। बेटा अगर गुस्सा खा जाए, बेटा बी पॉजिटिव। बहू रानी तेज में आ जाए, बेटा बी पॉजिटिव। थोड़ा सा तो पॉजिटिव बनकर सोचो ना। आप जैसे ही थोड़ा सा भी पॉजिटिव बनकर सोचेंगे, अरे आपको लगेगा नहीं 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 मैं गलत था। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें सामने वाले की कमियां, कमजोरियां और गलतियां नजर आती है। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो हमें हमारी खुद की कमियां, कौन सी चूकें हमसे रह गई, वो हमें नजर आती है। मेरे भाई, जिंदगी में पहला मंत्र बनाकर चलो और वह है सोच हमेशा बड़ी बनाकर चलो। क्या चलो? सोच हमेशा बड़ी बनाकर चलो। जो लोग बड़ी सोच के मालिक होते हैं, जो लोग पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं, जो लोग सकारात्मक सोच के मालिक होते हैं, जो लोग हमेशा अपनी मानसिकता को, अपने नजरिए को हमेशा बड़ा रखते हैं, वे लोग जिंदगी में कभी छोटे काम और खोटे काम नहीं किया करते हैं। केवल एक चीज बड़ी करो। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कौन है जिसके जीवन में मुसीबतें नहीं होती?
आप ये मत समझना कि आपके घर में खाने पीने के लाले पड़े इसलिए मुसीबतें हैं। अरे जो कोठियों में बंगलों में बैठे हैं ना, उनके भी दिमाग में टेंशन है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जिंदगी में सिर पची ना हो, माथापोड़ी ना हो, टेंशन ना हो, छाती कुटे ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं। हमारी नींद बाद में खुलती है, छाती कुटे पहले ही खड़े हो जाते हैं। हमारी नींद बाद में खुलती है, सिरपचियां पहले सामने आ जाती है। हमारी आंख बाद में खुलती है, माथापोड़ियां पहले सामने आ जाती है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है मेरे भाई। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में सिरपचियां ना हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में माथाफोड़ी ना हो, पर जिंदगी की बाजी वे जीतते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में समस्या न खड़ी हो, पर जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी। ठीक है, हो गया। याद रखना, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। अभी जैसे ये फोटोग्राफर आएगा ना, भैया इधर आओ तो, गौरव बेटा है, इन सब लोगों का फोटो खींचो एक बार। है देखो वो भाई साहब मुंह लटका कर बैठे हैं, उनका फोटो खींचो तो। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो। अभी किसको पता ही नहीं मैंने किसको कहा, सब मुस्कुराने लग गए। सबको लग रहा है मुझ पे ही कहा जा रहा है ना। अरे मेरे भाई, दुनिया में तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जीवन की बाजी वो जीतता है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जान लेता है। कहते हैं एक संत, बहुत ध्यान से सुनना, एक संत गांव के बाहर रहते थे। उनके पास दौलत, बड़े जबरदस्त अमीर आदमी थे, रहने के लिए पेड़ की छाया। देखो अमीरी का आनंद देखो, अमीर होने के लिए आदमी के पास सुंदर कोठी होनी जरूरी नहीं है, अमीर होने के लिए आदमी की मनोदशा अमीर होनी जरूरी है। रहने के लिए नीम की पेड़ की छाया और बैठने के लिए जमीन का आंगन। क्या दौलत है उनकी? क्या है उनकी कोठी? कौन सी है? नीम की छाया, और बैठने के लिए जमीन का आंगन, और पहनने के लिए एक अंगोछा। बस इसके अलावा संत के पास हाँ एक चीज और थी, और वो था खाने के लिए एक पुरानी सी मिट्टी की थाली। तो समझ में आई संत की दौलत क्या क्या है? बोलो 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 बोलो। संत की दौलत क्या क्या है? रहने के लिए नीम की छाया, बस वो कोठी हो गई। बैठने के लिए जमीन का आंगन, पहनने के लिए बोलो 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 है अंगोछा, और खाने के लिए मिट्टी की, बस। और संत बड़ा गजब का आदमी, जब देखो तब हाथ ऊपर करके कहता, भगवान तुम बड़ा दयावान है, तू बड़ा मुझ पर मेहरबान है, तूने सारी व्यवस्था मेरी कर रखी है, मुझसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है, तू मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, मेरे हर काम पूरे करता है। भगवान तू दयावान है, कृपावान है, बड़ा वो है वो है वो है। रोज सुबह भी यही प्रार्थना, दोपहर में भी यही प्रार्थना, सांझ को भी यही प्रार्थना, जब देखो तब भगवान तू बड़ा दयावान है, तूने मुझे सारे सुख दे रखे हैं। अरे भगवान ये तेरी कृपा है कि मुझ पर कोई कमी नहीं है, तूने मुझे जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। एक अमीर आदमी उधर से गुजरता रोज, और वो रोज प्रार्थना सुनता। उसे लगता है यार महाराज के पास है क्या है? रहने के लिए नीम की छाया, बैठने के लिए जमीन, और है क्या महाराज के पास? एक पुराना सा कपड़ा लपेट के बैठे और मिट्टी की थाली, और बड़ा नाटक कर रहे हैं कि भगवान तूने बहुत दिया है, खूब दिया है, मैं बड़ा किस्मत वाला हूं। एक दिन अमीर के मन में आया, देखो इसको भगवान देता कैसे है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिंदगी में पॉजिटिविटी इंसान को क्या परिणाम देती है। तो वो महाराज तो बैठे हैं अपने आराम से। क्या क्या दौलत है संत की? बोलो तो, मुंह से खोलो, मुंह खोलो। रहने के लिए हाथ करो, हाथ करो। रहने के लिए नीम की छाया, आपके ऊपर तो एसी चल रहा है? रहने के लिए नीम की छाया, बैठने के लिए आपके तो गद्दा लगा हुआ, वहां क्या था? है आंगन। और पहनने के लिए आपके पास तो ज्वेलरी पहनी हुई है, उनके पास एक अंगोछा। और खाने के लिए आपके पास तो अभी आने वाली है 400 की थाली, और उनके पास था एक मिट्टी की पुरानी थाली। इसके अलावा तो संत के पास कुछ भी नहीं था मेरे भाई। पर गजब, अमीर आदमी रोज सुनता, महाराज बड़े नाटकबाज है। क्या लगता? कभी कभी लगता है ना आदमी ओवर एक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवर एक्टिंग कर रहा है, मतलब है कुछ भी नहीं और अपने आप को बड़ा लाड़सा बता रहा है। तो एक अमीर आदमी के मन में आया कि देखो भगवान इसकी व्यवस्था कैसे करता है। एक दिन वो कुर्सी लगाकर बैठ गया। ध्यान से सुनना सब लोग, इससे प्यारी कहानी मैंने जिंदगी में हजारों कहानियां बोली और समझी है, पर इससे महान कहानी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। वो संत बैठा है, 8 बज गए। भगवान तू बड़ा दयालु है, तूने बहुत दिया है, मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं, मैं बड़ा आनंद में हूं भगवान, मैं बहुत सुखी आदमी हूं। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30, 1, 1:30 बज गए। महाराज भूखे हैं और बार बार कहते हैं भगवान तू बहुत देता है, तूने मेरी सारी व्यवस्था कर रखी है। अमीर के मन में बार बार आता है ये 100% पागल है, माथा इसका क्या
क्या बोलो बोलो। आपको कईयों के लिए लगता है ना माथा इसका खिसका हुआ है, तो उस अमीर को भी ऐसे ही लगा माथा महाराज का खिसका हुआ है। सुबह से भूखे बैठे बार बार नाटक कर रहे हैं, भगवान खूब दिया है भगवान तूने, खूब दिया है भगवान तूने, खूब दिया है भगवान तूने, खूब दिया है। और ये नाटक महाराज कर रहे थे। इतने में 2 बजे एक गरीब किसान उधर से गुजरा, तौलिया कंधे से उतारा, तौलिए की गांठ खोली, उसमें से रोटी निकाली और संत की थाली में डाल दी। अमीर को लगा यार महाराज की बात में दम तो है। कहीं गए नहीं, किसी को इशारा किया नहीं, किसी को बोला नहीं, किसी प्रकार का कुछ हुआ नहीं, अपने आप भगवान ने इसकी थाली में रोटी भेज दी। मतलब इनकी बात में दम तो है। संत ने देखा, ओहो 2 बज गए, ये भगवान ने भोजन भेजा है। बड़े यूं खुश हुए, जय हो भगवान, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, ये तेरी मेहरबानी है कि भूख लगने पर तू भोजन भी बोलो भेज देता है, भूख लगने पर तू भोजन भी भेज देता है। संत यूं प्रार्थना कर रहे थे, इतने में कुत्ता आया। कमर सीधी करो। पूरी जिंदगी में पैदा होने के बाद इससे महान कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप 60 साल के हैं तो भी, अगर आप 30 साल के हैं तो भी, अगर आप 80 साल के हैं तो भी, इससे प्यारी और महान कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। और कहते हैं संत 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 ने यूं हाथ प्रणाम करके भगवान को क्या कर रहे हैं, वो शुक्राना अदा कर रहे हैं, भगवान तूने भोजन भेज दिया। इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने क्या किया, रोटी में मुंह डाला और रोटी लेके भग गया। सामने पेड़ के नीचे बैठ के कुत्ता रोटी खाने लगा। महाराज ने हाथ डाला, रोटी कहाँ गई? अभी तो यार रोटी थी ना, रोटी कहाँ गई? रोटी कहाँ गई यार? अभी तो भगवान ने रोटी भेजी। तभी देखा सामने कुत्ता रोटी खा रहा है। अमीर को लगा कि अब ये महाराज उठकर कुत्ते की पिटाई जरूर करेंगे। सुबह से भूखे बैठे थे, एक रोटी आई वो भी कुत्ता ले गया और वास्तव में महाराज खड़े हो गए। सुबह से बैठे थे महाराज और वास्तव में खड़े हो गए, और खड़े होकर कुत्ते की पिटाई से करनी शुरू नहीं की, भगवान की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, हे कृपालु, तुम वास्तव में बड़ा मेहरबान है। ये तेरी ही कृपा है कि कभी कभी तो इस बंदे को उपवास करने का सौभाग्य प्रदान कर देता है। जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है, बोलो बोलो मुंह खोलो, जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर बोलो 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 उपवास का आनंद उठाता है, दुनिया में कोई भाग्य और भगवान ऐसा नहीं है जो उस व्यक्ति को कभी दुखी कर सके। जो व्यक्ति किस पर, बोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, आने पर खाने का आनंद उठा लिया और जाने पर, इसी का नाम है बी पॉजिटिविटी। इसका नाम है सकारात्मकता, बड़ी सोच। जब जो व्यवस्था मिल जाए, जो व्यक्ति हर व्यवस्था का आनंद उठाना जानता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। जो मैं आज 3 अच्छे अच्छे मंत्र कह रहा हूं, उसमें मैंने आपको पहला मंत्र दिया है, अपनी सोच को, किसको किसको किसको, बड़ा गजब है। मोच आनी चाहिए पांव में, पर कई बार दिमाग में मोच आ जाती है। मोच आनी चाहिए कहां पर, पांव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये हमेशा आदमी के लिए बाधक बनती है। दौड़ रहा था इंसान पर पांव में पड़ गई, अटक गया। अरे खूब आगे बढ़ रहा था इंसान पर दिमाग में आ गई छोटी सोच, अटक गया। आज हम पहला मंत्र जोड़े, अगर आप समाज में हैं लागू कीजिए इसको, बी पॉजिटिविटी, बड़ी सोच। अगर आप ये एक चीज अपने साथ जोड़कर रखेंगे, कभी भी आपको लगेगा नहीं तो क्या होता है। अभी की बात है, एक कोई मंडल आया था हमारे यहाँ, अभी दर्शन करने के लिए बस आई थी, तो उनमें थोड़े मंदिर वाले थे, थोड़े मुपत्ति वाले थे। तो जो मुपत्ति वाले वो सब मुपत्ति बांधकर इधर इधर बैठ गए और जो मंदिर वाले थे वो इधर इधर बैठ गए। फिर बातें करने लगे, हाँ बाप जी, अरे हम तो आपके यहाँ खूब आए, भले हम सिकंदराबाद में थे पर एकासना करने हम यहीं आए, ये वो अटरम पटरम कटरम सब बोल रहे थे। फिर बोलने लगे हम सब ये इतने हम मेंबर हैं, वो मंदिर वाले हैं, इतने हम सब हैं, वो थानक वाले हैं। मैंने कहा अगर आप यूं अलग अलग बैठोगे तो 10 मंदिर वाले रहोगे, 10 थानक वाले रहोगे, दोनों मिल के बैठ जाओ तो 20 जैन वाले बन जाओगे। कुछ नहीं करना पड़ता है। आप लोग एग्जीबिशन ग्राउंड में आए थे, लगभग सभी लोग आए थे ना, तो आपने देखा होगा सभी परंपराओं के लोग थे। इसलिए थे क्योंकि लोगों को पता था पहले से कि जो संत महाराज आ रहे हैं ना, या ये लोग जिन महाराज को ला रहे हैं, वो समाज में बड़ी सोच का प्रसारण करते हैं।
हमारा चौमासा मुंबई में था, तो एक ऐसे परंपरा जहां पर बाइक वगैरह भी नहीं चलता है, उनका जो अध्यक्ष था वो हमारे चातुर्मास समिति का मुख्य लाभार्थी बन गया। मुख्य लाभार्थी बन गया तो सबने चाहा भाई तुम अध्यक्ष बन जाओ। उन्हें कहा एक बार मैं अपने गुरु महाराज को पहले पूछ लूं, भैया उन्होंने मुझे वहां पर अध्यक्ष बनाया हुआ है, कहीं ऐसा ना मैं यहाँ भी बन जाऊँ वहाँ भी बन जाऊँ, गड़बड़ मतलब सामने वाले को बुरा न लगे। मैंने कहा खूब आराम से पहले आप उनसे 5 बार पूछ लीजिएगा। तो वहाँ दर्शन करने गए, उनको जाकर पूछा कि वो मुंबई में कोरा केंद्र मैदान में चौमासा हो रहा है बाप जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ, मुख्य लाभार्थी मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी। हुआ ये था कि हम तो वहाँ कॉलोनी में प्रवचन दे रहे थे, इतने में एक घर में हमारा ठहरना हुआ, तो एक महिला खड़ी हुई और खड़ी होकर कहने लगी, बाप जी अगर आप क्या नाम मुंबई में चौमासा करो तो मैं 51 लाख रुपए दूं। हम तो बेंगलोर चौमासे की जय बोल चुके थे। अब पता नहीं लोगों ने बात उठाते उठाते वहां तक पहुंच गई। अब पहुंच गई तो वो मुख्य लाभार्थी बनने का उनको अवसर मिल गया। तो वो जब वहां गए ना अपने गुरु महाराज के पास, वो कहते हैं मैं डर रहा था अंदर से कि इन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है और अब मैं यहाँ का मुखिया बनूंगा तो पता नहीं कैसा लगेगा कैसा लगेगा। पर जैसे ही उन्होंने अपने गुरु महाराज से कहा कि वो चंद्रप्रभ ललितपुर महाराज का चौमासा हो रहा है, उनका सब मुझे पता है, तो मुख्य लाभार्थी बने हो और आराम से वहाँ के अध्यक्ष बनो, क्योंकि वो महाराज सबको जोड़ना जानते हैं, किसी को कभी तोड़ना नहीं। मैं ये प्रेरणा दूं कि आप मंदिर जाओ, यहाँ तक का मुझे हक है, पर मैं ये प्रेरणा दूं कि कल से आप मुपत्ति मत बांधो, ये कहना मुझे कतई हक नहीं है। मैं ये प्रेरणा दूं कि आप मुपत्ति बांधकर सामायिक करो, मुझे हक है, पर कोई व्यक्ति ये प्रेरणा दे कि कल से आप मंदिर न जाओ, ये कहने का कतई उसको हक नहीं है। धर्म के नाम पर व्यक्ति को पॉजिटिविटी देनी चाहिए, बड़ी सोच देनी चाहिए, बड़ा नजरिया देना चाहिए। कुएं से बाहर निकलो भाई, क्योंकि पूरा सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हो गए कुएं में हम बहुत जी लिए, हमें पहला काम यही करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा, सोच को सकारात्मक, सोच को पॉजिटिव समाज में लागू कीजिए चाहिए। अगर मैं कहता हूं थानक में अच्छे संत आए हैं, सब मंदिर वालों को जाना चाहिए, भले आप किसी भी परंपरा के हों। थानक में अगर महाराज आए हैं तो सबको जाना चाहिए, जाकर सुनना चाहिए। और मंदिर में अगर कोई बड़ा पूजन है तो सबको जाना चाहिए, भगवान की भक्ति का लाभ लेना चाहिए। मंदिर में जाने से कोई मंदिर वाला नहीं हो जाता है और थानक में जाने से कोई थानक वाला नहीं हो जाता है। तेरी करनी पार उतरनी, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, केवल ऊंची ऊंची बातें ठोकते रहेंगे तो उसका कभी परिणाम इंसान को नहीं मिलता। बड़ा नजरिया रखो, बड़ी सोच रखो, सबको सब जगह जाना चाहिए। समझ गए ना, सबको क्या जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। ईन मीन गीन तीन चीन, वैसे भी हमारी संख्या थोड़ी सी है। आपको पता है क्या, देश में सबसे कम संख्या वाले जो धर्म हैं, पक्की बात, ये तो आप मानते हैं ना, सबसे कम। हम देश की 1% भी आबादी नहीं है, ये तो पक्की बात है, आपको पक्की बात है। आधे % से भी कम होते जा रहे हैं अब तो, ठीक है ना। अब आप कल्पना करो, जिस देश की सांसद में कभी जिस समाज के 50 मेंबर हुआ करते थे, आज वहां एक भी नहीं है। तो हमारी स्थिति तो हमें पता लग गई। जहां कभी देश की आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ था तो लोकसभा में इस समाज के 52 मेंबर थे, 52, और आज नमूना भी नहीं है, हमारी आवाज उठाने वाला भी नहीं है। जरा सोचो, वहां से यहां तक तो आ गए, क्या अब हमें और भी नीचे जाना है कि अब तो हम संभलेंगे? और अगर अब हम नहीं संभले तो दुनिया में हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा। केवल आप अगर ये सोचें मैं 500 करोड़ का मालिक, मैं 1000 करोड़ का मालिक, मैं 2000 करोड़ का मालिक, मेरे भाई घर के बाबू बादशाह बने बने रहो। समाज में जब तक प्रेम की तरंगे, मिठास, माधुर्य नहीं घोला जाएगा ना, समाज में जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे ना, अरे भाई 2 मौके आए हमारे पास और तब हमने साबित किया कि हम एक हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप उस समय चले थे, देखो जैन समाज एक हुआ तो क्या हुआ, और वो था संथारी की बात पर, याद है ना, संथारी की बात पर एक हुआ था जैन समाज, परिणाम क्या निकला, कार्य पूर्ण हुआ। मुझे लगा यार आप एक दिन के लिए एक हो सकते हो तो यहां तक पहुंच सकते हो, हमेशा के लिए एक हो जाओगे तो कहां तक पहुंचोगे? एक दिन तक के लिए समाज अगर एक हुआ तो हम वहां तक पहुंच गए, अगर हमेशा के लिए हम एक हो जाएंगे। इसलिए हम जैसे संत तो आपको हमेशा यही प्रेरणा देंगे, अपनी सोच को धर्म के नाम पर हमेशा बड़ी रखो, सबसे मिलो जुलो, आओ जाओ, सबके साथ रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो, ठीक है ना। कौन सी गंगा? दीप से दीप जलाते चलो, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा
बहाते चलो, कौन अपना क्या पराया। अरे सभी मछलियां एक ताल की, क्या तेरा क्या मेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल। हर दरवाजा प्रभु का दरवाजा, सबको शीश झुकाता चल। मंदिर भी वही है, थानक भी वही है, केवल सोच को। आपको पता है भगवान ने हमें दो आंखें दी है, देखो तो, दिख रही है आपको मेरी दोनों आंखें? नहीं दिख रही है कि नहीं? एक इधर है, एक इधर है। कैसे आपको बताऊं, इस एक आंख में मंदिर है तो एक आंख में मुंहपत्ती वाले हैं, हमें दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। और ये बड़ी सोच ही हमारे जीवन में सफलता का राज है। घर में भी बड़ी सोच रखो, समझ रहे हैं मेरी बात आप? क्या रखो घर में? बड़ी सोच रखो। मैं बताना चाहूंगा आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हिलमिल जुल कर सुबह उठते ही सब मुस्कुरा रहे हैं। कल्पना करो एक गरीब का घर है, मध्यम वर्गीय घर है, जहाँ तेरह देरानी जेठानी उठी है, सब हिल रही है, मुस्कुरा रही है, जय जिनेंद्र प्रणाम गले लग रही है, ओ सुप्रभातम, और फटाफट फटाफट सब नाश्ता बना रही है, तैयार करिए, टेबल पे सज रही है, सब लोग खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हिलमिल जुल रहे हैं। और रवाना होने से पहले घर के बच्चे सब मम्मी पापा दादा दादी को धूप लगा के जा रहे हैं। और एक अगर ऐसा है जो है तो अरबपति, पर अभी तक अपनी पत्नी का भी पूरा पति नहीं होगा है? और वहां से बढ़ते वो उधर मुंह देख रहे देरानी, वो उधर मुंह देख रहे जेठानी। मेरे भाई एक बात याद रखना, आपके घर में अब आटे के बिस्किट आप दूध में भिगो के खाते हैं ना, पार्ले के, तो बड़े से बड़ा देश का जो ज्वेलर्स है ना, जो रोज रोज सोने के हजारों सैकड़ों बिस्किट बेच रहा है ना, उस आदमी के बच्चे भी सोने का बिस्किट दूध में भिगो के नहीं खा रहे। घर में बड़ी सोच लेकर आओ। क्या लेकर आओ? बड़ी सोच लेकर आओ। बड़े भाई है, पिता हैं, घर के अभिभावक हैं, सबके प्रति सासू माँ हैं। घर में भरा पूरा, आजकल तो एक परंपरा हो गई, मतलब लड़की वाले लड़की का रिश्ता देखते हैं उससे पहले देखते हैं घर में कितने लोग हैं। मतलब जैसे काम वाली बाई पूछती है ना, काम करने के लिए भी घर में कितना झाड़ू पोंछा करने को पड़ेगा। आजकल तो स्क्वायर फीट पे काम होता है, भाई आपका फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है, उतने रुपए लगेंगे। तो ऐसे ही अब लड़की वाले लड़की देती है ना, घर में कितने हैं। अभी हम जब पूना में थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हमारी प्रवचन माला थी, तो मैंने पूछा था एक दिन कि आजकल लड़की वाले लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक बूढ़ी माँ जी खड़ी हुई। आज भी उसका वीडियो आर्यन चैनल में चला कुछ साल पहले। एक बूढ़ी माँ जी खड़ी हुई और खड़ी होकर कहा, साहब आज की तारीख में सबसे पहले देखा जाता है घर में डस्टबिन कितने हैं, मतलब बूढ़े लोग कितने हैं। अगर बूढ़े हैं तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे। अगर सभी लोग ये सोचते रहेंगे तो सोचो तुम्हारे घर में बहू कहां से आएगी। आप में कौन कौन है जिनकी शादी को हुए 25 साल हो गए हैं? हाथ खड़ा। इतनी सारी बाइयां हैं। अच्छा महिलाओं, जब आप बताओ, जब आपकी शादी हुई तो मन में एक भय था ना, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी। आपके भाग्य में डरना ही लिखा रहा। जब आपकी शादी हुई तब आपके मन में भय था, पता नहीं कैसी सास मिलेगी। और आज आपके बच्चों की शादी हो रही है तो आपके मन में भय है, पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। हे भगवान कैसी बहू मिलेगी। डर, पहले बहू में डरती थी ना, पता नहीं कैसी सास मिलेगा, पता नहीं कैसी सास, केड़ी सास मिली, केड़ी सास मिली। जमाना बदला है, अब सासुएं डर रही हैं। पता नहीं केड़ी बहू आई, पता नहीं केड़ी बहू आई। परिवार की अहमियत को समझिए, सोच को बड़ा लेकर आइए। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं, पहला मैंने अनुरोध किया, घर में, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में, ट्रस्ट में, समितियों में, कमेटियों में, सब जगह एक चीज लेकर आइए और वह सोच को बड़ी लेकर आइए। अच्छा बताइए, मैं और चंद्रप्रभु महाराज दोनों सगे भाई हैं, दोनों बोल रहे हैं, दोनों के नाम चल रहे हैं। दुनिया इंतजारी करती रह जाएगी कभी इन दोनों महाराजों में भी कभी आपस में चीन चाह हो, क्योंकि हमारी एक चीज हमारे पास है और वह सोच बड़ी है। क्या है? सोच बड़ी है। जब तक तुम्हारी सोच बड़ी है ना, तुम एक जन्म नहीं 100 जन्म साथ रहोगे, तभी तनाव पैदा नहीं होगा। और जिस दिन सोच छोटी होगी उस दिन भगवान भी तुम्हें झगड़ने से रोक नहीं पाएगा। ताज मन बना लो, हाथ जोड़ो। हम क्या बनाकर रखेंगे अपनी सोच को? हमेशा समाज में भी, धर्म में भी, पंथ में भी, परंपरा में भी क्या बनाकर रखेंगे? सोच को बड़ी बनाकर रखेंगे। घर में भी क्या बनाकर रखेंगे? सोच को। मत कहो हमारे बहू वाले पीहर वाले, बहू के पीर वाले घर को तोड़ रहे हैं, ये कारण। क्यों आप नेगेटिव बोल बोल के अपने ही घर के वातावरण को पॉजिटिव शब्द बोलो ना। नहीं साहब बहुत अच्छे हैं, नहीं साहब बहुत अच्छे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो 100% दूध का धुला हुआ हो। आप खुद भी नहीं है तो बहू के पीर वालों से क्या उम्मीद करते हो? मेरे पास एक बूढ़ी माँ जी आई, आकर कहने लगे, बाप जी हमारा एडी बहू आई है, हमारा एडी बहू है, 5 बार माथा कूटा,
मारे एड़ी बहू में के केड़ी, अरे बाप जी एड़ी बहू आई है, मारो बेटो नाश्तो बनाने बेडरूम में ले जावे, जन तो बा महारानी बेडरूम में खड़ी हुए चाय बनाने पावे, जन बा बेडरूम से बाहर, अरे बाप जी कहीं बताऊं पर मैंने जवाई घणी चोखो मिलियो बाप जी, मारी बेटी से कहीं भी काम नहीं करावे। मतलब हमारी बहू आराम करे तो पेट में सूल उठ रहा है, और बेटी आराम करे तो मन में फूल खिल रहा है। इससे तो नहीं होगा ना मेरे भाई, है ना, ऐसे तो नहीं चलेगी ना जिंदगी। बड़ी सोच रखो, अगर आप कर सकते हैं तो दूसरा काम जरूर करो। जितनी जरूरी है कि हमारी सोच अच्छी हो उतना ही जरूरी है एक और दूसरी चीज जीवन में जोड़ना हूं, और वो हमारा नेचर बहुत अच्छा हो। अगर हम छोटी छोटी बातों में झगड़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, आग बबूले बन जाते हैं, मेरे भाई 90% दुनिया में दुख ऐसे हैं जो भगवान ने में दिए नहीं, हमने खुद ने पैदा कर रखे हैं। छोटी छोटी बातों में हम खींचतान कर लेते हैं, तनाव पाल लेते हैं। ठीक है, जब जिसके जीवन में जो योग होना है तो होता है। मेरे जीवन में ऐसा योग था, हो गया। कोई अगर टेढ़ा बोल देना तो जल्दी बुरा मत माना कर। हमारी आदत है हम एक एक शब्द को पकड़ लेते हैं, मतलब हम इंतजारी करते रहते हैं कि सामने वाला तो भली तूली फेंके पर हम उसको दावानल बना लेते हैं। मना वो यूं बोले, बोल दियो भाई, मुंह से निकल गया, कह दिया होगा, कब तक ढोगे। ऐसा है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, आपके दिमाग में 5-5 साल पुरानी बातें हैं कि नहीं? ईमानदारी, अगर जो ईमानदार है हाथ खड़ा करो। 5-5 साल की पुरानी बातें भी दिमाग में अभी है ना? 10 साल पुरानी भी है ना? अभी 10 साल पहले किसी ने आपको जैन युवा सेवा संघ के कोई कार्यक्रम में और टेढ़ी बात आपको कह दी थी, और समाज के किसी कार्यक्रम में टेढ़ी बात कह दी थी। अच्छा समझो अभी जैसे हमारे यहाँ चौमासा चल रहा है और किसी ने आपको कोई टेढ़ी बात कह दी, हम 20 साल बाद वापस भी अगर हैदराबाद लौट कर आएंगे हाथ में गेडिया पकड़कर, तब भी लोगों के मन में दिमाग में बात तो वो चलती रहेगी। उन समय बाप जायज न। अच्छा हाथ खड़ा करो, आप में कौन है जिसके घर में 2 साल पुराना कैलेंडर लटक रहा है? हाथ खड़ा करो। 2 साल पुराना कैलेंडर, 2 साल पुराना कैलेंडर है ना? नहीं है ना? है किसी के घर में? नहीं है ना? वो इक्का दुक्का भूल से लगा रखा है तो कचरे को हटाओ आज घर से जाकर के। है? इतने भी आलसी क्यों बन के रहो कि पुराना कैलेंडर भी आप नहीं उतार पाओ? 2 साल पुराना कैलेंडर। अच्छा एक बात बताओ, अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। तो आपने अगस्त का पन्ना फाड़ दिया कि लटका हुआ है? अगस्त और सितंबर खत्म होगा तो सितंबर का, और अक्टूबर खत्म होगा तो अक्टूबर का, और नवंबर खत्म होगा तो नवंबर का, और दिसंबर खत्म होगा तो नो दिसंबर का फाड़ने, कैलेंडर ही हटा देंगे, है ना? कितना गजब है इंसान। महीना बीते तो पन्ना फाड़ता है, साल बीते तो कैलेंडर हटाता है, पर जिंदगी बीत जाए पर पुरानी बातों को दिमाग से निकाल नहीं पाता। जिंदगी बीत जाती है पर बातों को हम ढोते रहते हैं। हम लोग चेन्नई में थे एक बार, तो एक महानुभाव ने मासख्यमण किया, तो उनके परिवार वाले आए, बाप जी वो 22वां 23वां उपवास था कि घर पे चलो बाप जी मंगलिक सुना दो। अब मैं वहाँ गया तो गजब हुआ, पता है? तपस्वी अंदर यूं वो चल रहा था, एसी चल रहा था, और गुलाब जल खूब छिड़के हुए थे, तपस्वी सोए हुए थे, आजू बाजू यूं यूं पंखियाँ चला रही थी महिलाएं, और नीचे रसोइये चल रहे थे, नाश्ते बन रहे थे। थोड़ा अमीर परिवार था तो दिन भर नाश्ता पानी सब चल रहा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उनकी तो तपस्या है, नीचे 10-10 रसोई काम। अरे बाप जी सब लोग साथा पूछने आते हैं तो सबके नाश्ता पानी तो सब कराना पड़ता है ना। मैंने कहा गजब हो रहा है, भूखा एक रह रहा है और माल 1000 लोग खा रहे हैं। ये गाय की तपस्या हो रही है, मतलब एक आदमी भूखा, वो अटरम पटरम खटरम सब प्लेटों में सज रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मुझे लगा है, मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? तपस्या कर रहे हैं? अरे बाप जी सब लोग साथा पूछने आवे। बाप जी वहाँ का शहर में नाम चले, क्या चलता है शहर में? नाम चलता है, तो सब लोग साथा पूछने आते हैं। बाप जी तो फिर बाप जी फिर करना ही पड़ता है ना सब। बाप जी नाम चलता है, सब लोग साथा पूछने आते हैं। मैंने कहा एक काम करना, जब वो मुझे वापस छोड़ने आए उनके ससुर जी महिला के और पति वगैरह सब, तो संयोग की बात है उस दिन हमारे यहाँ करीबन 125 मालाएं आई हुई थी, नमोरिन ताण पहनने वाली नहीं गड़बड़ी मत कर देना, कौन सी वाली? फेरने वाली। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 3 दिन तक अब नाश्ता पानी बंद करो मेरे कहने पर, और अब एक काम करो, जो भी घर में साता पूछने आए ना उसको ये माला पकड़ो, बैठो साहब नौकार मंत्र की माला जप लो। मैं 3 दिन बाद फिर उस घर गया तो वहां तो पूरा घर खाली था। मैंने कहा क्या हुआ है? बाबू जी माला का चमत्कार हो गया सब साता पूछने वाले गायब हो गए माला का चमत्कार हो गया। तो अपने घर भी कोई साता पूछने आए ना तो प्लेट मत सजाना, मुझसे माला ले जाना, जो आवे लो भाई नौकार मंत्री माला फेरो तो अब उनकी तपस्या थी। पता लगा सगे 2 भाई, एक भाई के तपस्या, दूसरे से बोलचाल बंद। मासख्यमण का पारना था, समाज की शोभा यात्रा चल रही थी।
समाज की क्या चल रही थी? शोभा यात्रा चल रही थी और तपस्या का अभिनंदन के लिए। तो मुझे लोगों ने बताया बाप जी ये सगे दो भाई यार, इनके आपस में बोलचाल आना जाना बंद है, कल इनके समाज का पूरा जीवन है पर ये सगा भाई नहीं आएगा। तो संयोग की बात थी, वो जो रास्ता था वो रास्ते में आ गया। तो लोगों ने कहा बाप जी यही है। तो हमारी एक आदत है, हम घुस जाते हैं घर में, ठीक है। तो हम घुस गए तो ओ बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी पधारो। वो तो तय ही है दुनिया में। देखो कोई साहब कैसा भी हो, कोई कितना भी महाराज हो, महाराज छाती पर आ जाएंगे फिर तो कहना ही पड़ेगा बाप जी तीन बंदा में नहीं कितने ही वो नाराज हो, कितने ही वो टेढ़ा हो, पर बाप जी घर ही आएगा छाती पर, ओ बाप जी तो बाप जी मैंने कहा भाई साहब पधारो सुबह। नहीं बाप जी मैं नहीं चलूंगा। अरे मैंने कहा चल दो, नीचे पूरा समाज खड़ा है। उन्होंने कहा बाप जी जिस न्यात भवन में आप ठहरे हुए हैं ना, 20 साल पहले मेरे इसी भाई ने मुझे न्यात भवन में मेरा अपमान किया था, तब से लेकर आज तक मैंने अपने भाई का मुंह नहीं देखा। संवत्सरी चली गई, दिवाली चली गई, होली चली गई, मैंने कभी अपने भाई का मुंह नहीं देखा। जिस रास्ते वो जाता है मैं उस रास्ते नहीं जाता। इसने मेरा भरे समाज में अपमान किया था। मैंने कहा भाई साहब बात कितने साल के? बाप जी 21 साल पुरानी है। मैंने कहा एक काम करो 21 साल पुराना कैलेंडर निकालो। है बाप जी 21 साल पुराना कैलेंडर कट है। मैं क्या 20 साल है? बाप जी नहीं है। मैं क्या 15, मैं क्या 10, मैं क्या 5, मैं क्या 2? बाप जी नहीं है पिछले साल का। मैंने कहा हम लोग कितने नादान हैं, 1 साल पुराना कैलेंडर हमारे घर में नहीं होता है और 20 साल पुरानी बातें हमारे दिमाग में फिर भी पलती रहती है। मैंने उस भाई साहब का हाथ पकड़ा। मैंने कहा भाई साहब जिंदगी भर याद रखना, अगर ऐसी वैर विरोध की कांटे जीवन भर गांठते रहे, मंदिर जाना बेकार हो जाएगा और थानक में बैठकर सामयिक करना बेकार हो जाएगा। अगर मन की गांठें न खोल पाए तो क्या न खोल पाए? अगर मन की गांठें न खोल पाए तो सारी क्रियाकर्म तुम्हारे व्यर्थ चले जाएंगे। अरे माँ जय भाई आपस में नहीं बोलते हो क्या, तो सामयिक उसको परिणाम देगी और क्या भगवान की पूजा उसको परिणाम देगी? व्यर्थ है उसका माथे पे चंदन का तिलक लगाना और व्यर्थ है उसका मुंह पत्ती बांधकर सामयिक करना। अगर आदमी अपने मन को निर्मल, पवित्र और शांत और आनंद भरा नहीं बना पा रहा है, अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है, काहे का 84 लाख जीवियों से हम अपना छोड़ो रे 84 लाख को। मैं तो कहता भी हूं 84 लाख की बात बाद में पकड़ना। तुम 84,000 छोड़ो, 8400 छोड़ो, 84 छोड़ो, 8 छोड़ो, जो 4 लोग घर में रह रहे हैं ना, ईन मीन गीन 3, उनसे भी अगर तुम गले मिल गए तो 84 लाख जीवियों हो जाए। अगर उनसे भी तुम गले मिल गए तो 84 लाख जीवियों पार कर जाओगे। भाई साहब को हमने हाथ दे के पकड़ा। मैंने कहा अगर हम जैसे संतों के आने पर भी आप मन की गांठें नहीं खोल पाए, आप 1 जन्म नहीं 100 जन्म जी लेना, अपनी गांठें नहीं खोल पाएगी और व्यर्थ चली जाएंगी इनकी तपस्या और व्यर्थ हो जाएगी आपकी धर्म आराधना। हम नीचे लेकर आए, उनको मकान में से लेकर आए, नीचे समाज के हजारों लोग खड़े थे शोभा यात्रा में, हम उनको लेकर आए, दोनों लोगों को गले मिलवाया और इस तरह हमने तपस्या का पुनः श्री गणेश करवाया। बड़ी सोच लेकर अगर आप कर सकते हो तो दूसरी चीज जरूर करो और वो है अपने नेचर को बहुत सॉफ्ट रखो, ये आपके बहुत काम आएगी। कर्म बंधन से किसी भी इंसान को बचना है। कौन कौन है जिसको कर्म बंधन से बचना है? सबको बचना है या नए बांधना है? बचना है ना। उस बचने का एकमात्र तरीका है अपने भीतर कभी भी क्रोध और कषाय को पैदा मत करो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका न तो भगवान ने मुझे दिया है ना आपको दिया। समझ में आ गई? पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने मुझे नहीं। जैसे मैं आपको प्रवचन में बात कहता हूं, आप माने तो आपकी मर्जी, न माने तो आपकी मर्जी, ऐसे घर में रहो। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में जब महाराज साहब आते हैं गोश्त लेने के लिए और आप 10 चीज यूं सजाते हैं और वो पात्र बाहर निकालते हैं और कोई चीज उनको नहीं लेनी होती तो वो क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया। बस ये लागू जीवन में कर लो। जैसे संत लोग घर में आते हैं गोश्त विवरने के लिए और आप उन्हें आग्रह करते हैं बाप जी रसगुल्ला लो, रसमलाई लो, मिठाई लो, और उनको जरूरत नहीं तो वो क्या कहेंगे? खप नहीं है। आज से कोई भी व्यक्ति आपको टेढ़ा बोले, उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज करे, कह दो भैया मेरे खप नहीं है। और खप नहीं है तो खपत नहीं। इनको पूछ लो मोतीलाल जी को खपे तो इनको दे दो, मेरे तो खप नहीं है। क्यों मेरे को दे जी? सीधा कह दो भाई अशोक जी को दे दो, मेरे तो खप नहीं है अभी। अगर हम एक ये छोटी सी चीज जीवन में जोड़ लेते हैं और वो हम क्रोध और कषाय से अपने मन को मुक्त कर लेते हैं, तय मानकर चलना स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। बोलो, कमर सीधी करो। जीवन का मंत्र दे रहा हूं। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करनी हो तो रिकॉर्डिंग कर लो, इससे प्यारा मंत्र कभी मिलेगा नहीं। स्वर्ग उनके लिए है। सब बोलो, कोई चुप नहीं रहेगा। गूंगा कौन कौन है?
जब गूंगे नहीं है तो गूंगे बन के क्यों बैठे हो? स्वर्ग उनके लिए है जो जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। फिर से बोलो, स्वर्ग उनके लिए है। जोर से बोलो, स्वर्ग उनके लिए है। कोई पड़ोस में हो तो उसके कान में मुंह डाल के बोलो, स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और स्वर्ग उनके लिए है जो गलती करने वालों को माफ कर दिया करते हैं। स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं। और स्वर्ग उनके लिए है जो गलती करने वालों को बोलो 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 माफ कर देते हैं। भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो दूसरों के प्रति दयालु और करुणाशील होते हैं। कुल मिलाकर एक लाइन में हमने बात समझ ली। पहली है सोच अच्छी रखो, दूसरा है स्वभाव को अच्छा रखो। क्या रखो? क्या रखो? अच्छा, स्वभाव को अच्छा रखो। अगर ये अच्छा है ना, दुनिया में दो लोग होते हैं, एक लाड करने वाले, एक राड करने वाले। जिंदगी भर याद रखना मेरे भाई, राड करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं लगते। इधर आओ तो भगवान, इधर आओ, इधर आओ, माइक दो इनको। अच्छा एक बात बताओ, समाज के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को आपस में लाड से रहना चाहिए कि राड में रहना चाहिए? लाड से। किसमें? लाड से। आपने पता है इंग्लिश में बाप को भी यू, बेटे को भी यू, मारवाड़ी में कहीं है। और ये जो थे वाला शब्द है ना, पूरे वर्ल्ड में केवल मारवाड़ियों के पास और कहीं नहीं है। कौन सा? नहीं, थे ये सब, ये थे किसको कहा जाता है पता है? माँ बाप को आप कहा जाता है, बच्चों को तुम कहा जाता है। पर जैसे धर्मपत्नी है, उनको आप क्या बोलेंगे? थे बोलेंगे। थे यूं कर लो, क्यों ऐसे ही बोलेंगे ना, है ना? ये मध्यम वर्गीय सम्मान का शब्द है जिसमें बराबरी भी है और सामने वाले को सम्मान भी है। इंग्लिश में तो बाप को भी यू, पत्नी को भी यू, बच्चे को भी यू, पोते को भी यू। पर ये मारवाड़ी का मजा है, यहाँ पर आप भी है, यहाँ पर तू भी है, यहाँ पर थे भी है। ये मजा दुनिया की किसी और भाषा में नहीं है मेरे भाई। इसलिए अपनी मातृभाषा का बोलकर घर में आनंद लिया करो। घर में घनी इंग्लिश में छाटे कराऊं, यस नो नो नो। अरे भाई हमको मालूम है आपको इंग्लिश आती है। मैं कई घरों में जाता हूँ ना, तो घर की बहुएं होती है ना, नया नया बच्चा है 2 साल का, तो यूँ नो, तो मैं कह देता हूँ भाई साहब मैंने पता है थाने इंग्लिश आवे, क्यों फालतू नो नो करो, आराम से मारवाड़ी में बोलो नहीं बच्चे से। जो लोग अपने बच्चों के साथ मातृभाषा में नहीं बोलते हैं, वे अपने बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। उन बच्चों को एक भाषा से वंचित करने का पाप वो खुद कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा अगर कोई कन्नड़ वाला है तो अपने घर में कन्नड़ भाषा बोले, तमिल वाला है तो तमिल बोले, तेलुगु वाला है तो तेलुगु बोले, मारवाड़ी वाला है तो मारवाड़ी बोले, गुजराती वाला है तो गुजराती बोले। कम से कम घर में तो अपनी वो भाषा बोलो जो माँ की भाषा है। बाहर जाके बोलो ना, हिंदी तो आपके बच्चे स्कूल में सीख जाएंगे, बाहर समाज में सीख जाएंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप डालेंगे वहां सीख जाएंगे। अगर आपने घर में अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया, आप अपने बच्चों को एक बहुत प्यारी भाषा से वंचित कर देंगे। इसलिए घर में लाड करो, राड मत करो। क्या करो? राड करने वाली बहू कितनी भी गोरी हो पर दिल में नहीं सुहाती, पर लाड करने वाली बहू सांवड़ी हो तो भी घर का श्रृंगार बन जाती है। घर की शोभा गोरी पत्नी पति को तो अच्छी लग सकती है, पर इसके अलावा तो घर के सब लोगों को वही महिला अच्छी लगेगी जिसका स्वभाव अच्छा है। पहला शब्द ध्यान रखो, क्या है? लाड नहीं, राड नहीं। क्या करेंगे? सच्ची कह रहा हूं, समाज में भी लाड की भाषा बोलो। हाँ सा, हुक्म सा, नहीं सा, प्रेम सो, मिठा सो। कभी भी एक दूसरे की परंपरा को काटने की बात मत बोलो, कभी मत। सौगंध खा लो ये तो आप कि मैं अपने मन में कभी भी इन शब्दों को नहीं आने दूंगा कि ये मंदिर वाला है और मैं थानक वाला हूँ और ये तेरा पंथ वाला है और मैं दिगंबर वाला हूँ, ये तपागच वाला है, ये खरतगच वाला हूँ। नहीं 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 नहीं। अगर आप एक महान शब्द अपने जीवन में जोड़ सकते हैं तो जोड़ो, मैं मैन हूं और जैन हूं। ठीक है ना? बाकी ठीक है, छोटी छोटी परंपराएं हैं, रहे आराम से रहे, पर इनके नाम पर मन में दूरियां ना रहे। क्या ना रहे? दूरियां ना रहे। मन में सब एक दूसरे के करीब रहो। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं, पहला क्या है? सोच को ठीक करो। दूसरा काम क्या है? स्वभाव है। अब भेजो है नहीं, भेजो है कि भेजूं है, तो ये भेजने थोड़ा शांत रखो। थोड़ी थोड़ी बातें में अगर ये उत्तेजित हो जावेला, आग बबूल हो जावेला, जीवन भर याद रखना, गलती हो तो झुक जाओ,
गुस्सा आए तो रुक जाओ, मैं लिख के दे रहा हूं, आप हमेशा लाभ में रहोगे। भले ये संगीत वाले बैठे हैं, आपका नाम कन्हैयालाल जी ना, हाँ, इस कन्हैयालाल को भी कह रहा हूं, कभी भी आप मंच में बैठे हैं, कभी कोई बात बिगड़ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कोई टेढ़ा शब्द बोल दिया, पर गलती हो गई तो झट से बोल दो, भाई साहब आई एम सॉरी, मेरे ऐसे भाव नहीं थे, आप अपने मन को हल्का कर लो। पर अगर क्रोध का वातावरण बन गया है, गलती हो तो झुक जाओ, और गुस्सा हो तो थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे, कल मिलेंगे, कल बात कर लेंगे। कोई 1000 रुपया डूबने से ना तो हम सड़क पर आने वाले हैं, और मिल जाने से लाड साहब बनने वाले नहीं हैं। अगर 1000 रुपये कहीं डूब भी गए तो हम सड़क पर आने वाले नहीं हैं, और 2000 मिल भी गए तो हम लाड साहब बनने वाले नहीं हैं। सब कुछ खोकर भी अगर आपने एक चीज बचा रखी है, और अपने मन की शांति, तो आप दुनिया के बादशाह हो। और अगर आपने सब कुछ पाकर भी भीतर की शांति खो रखी है, तो आप दुनिया के काहे के अमीर आदमी हो। इसलिए इसको बचा लो। मेरी अच्छी माताओं, अगर झुकना पड़े झुक जाओ, बहुत से बोल दो सॉरी। कभी ये जिद मत रखो मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों, अरे घर में बड़े हैं तो बड़े बनकर मत रहो, बड़प्पन दिखा कर रहो। क्या रहो, क्या दिखाओ, बोलो, मुंह से बोलो, बड़ापन दिखाओ, बड़ापन नहीं बड़प्पन दिखाओ, कह दो सॉरी। घड़ी हाथ में लो तो सामने लो, है सेकंड किस किस की घड़ी में आ रहा है, सेकंड किस किस की घड़ी में आ रहा है, हाथ खड़ा करो। हाँ, इतने लोगों के सेकंड घड़ी में आ रहा है ना, तो एक बार हाथ में घड़ी लेकर बोलो सॉरी, फिर उसे बोलो सॉरी। एक बार देखो कितना सेकंड लगा है, 30 सेकंड ना बाबा ना, है कितना सेकंड। इस 2 सेकंड का कमाल बताऊं, आपके पिछले 20 साल के रिश्तों में जो दरार है उसको धो देगा, और आने वाले 20 साल को मीठा और मधुर बना। ये 2 सेकंड का काम आपने कर लिया। तो 1.5 सेकंड का कमाल देखो, जिससे भी आपको लगता है ना पिछले चुनाव में, पिछले समाज में, पिछले घर में, पिछले शादी ब्याह में हल्का सा मन मोटा हो गया था, एक फोन कर देना, भाई साहब सॉरी। आप जैसे ही सॉरी बोलेंगे, पिछला 20 साल जो धुंधला था वो उजला बन जाएगा। पिछला 20 साल जो क्या था, धुंधला बन गया था, वो क्या बन जाएगा, उजला बन जाएगा। सॉरी कहो और समाधान निकाल लो। ये हमारे यहाँ कितना महान शब्द है, मिच्छामि दुक्कडम, पता है आपको? इसको मामूली मत समझिएगा। 2 शब्द हैं, एक है क्षमापना, एक है मिच्छामि दुक्कडम। इन दोनों में फर्क है। हमने किसी का दिल दुखाया हो तो इसके लिए क्षमापना होती है। क्या है? हमने किसी का दिल दुखाया हो तो इसके लिए क्षमापना होती है। हमने कोई अपराध या दोष किया हो तो इसके लिए मिच्छामि दुक्कडम होता है। जैसे आप कोई मिले हैं, संवत्सरी का मिच्छामि दुक्कडम नहीं होता है, क्षमापना होती है। मैंने आपका दिल दुखाया हो तो क्षमापना। पर मैंने हाथ से अगर चींटी मरी हो, मेरे गाड़ी से कभी कबूतर मरा हो, इसका प्रायश्चित्त होता है, और उसको मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। जो हम अतिचार बोलते हैं वो मिच्छामि दुक्कडम है, और जो संवत्सरी के अगले दिन गले मिलते हैं वो क्षमापना है। कह के देखना एक बार अपने बहू से सॉरी, कह के देखना। आपको अगर पता लग गया है कि बेंगलुरु में बहू का पियर है और उसका भाई विदेश से 15 दिन के लिए आ रहा है, और उसी दौरान आपकी बेटी भी आपके घर में आ रही है, देखो देखो देखो, बड़ा दिल किसे कहेंगे। उसको आपको पता लग गया है 2 काम हो रहे हैं, बहू के पियर में उसका भाई आ रहा है, और इधर कौन आ रही है, आपके घर में बेटी आ रही है। आप क्या चाहेंगे? बहू यहां रहे, बेटी आ रही है, कौन संभालेगा? उसके बच्चे आ रहे हैं, मैं बूढ़ी थोड़ी करूंगी ना बाबा ना। और बहू पेशो में पड़ी है कि मम्मी को कैसे कहूं कि मेरा भाई आ रहा है 10 दिन के लिए, मैं वहां चली जाऊं, क्योंकि उसको पता है घर में कौन आ रही है, ननद आ रही है। और जैसे ही मैं मम्मी को बोलूंगी, मम्मी कहेगी बेटा इधर कौन करेगा सारा, मैं अकेले, इधर उसके बच्चे भी आ रहे हैं, ननद भी आ रही है, और कंवर साहब भी आ रहे हैं, मैं कैसे करूंगी? दिल को बड़ा करना, और बहू के उलझन को मिटाने के लिए खुद मुंह से बोलना, बेटा क्या बात है 2 दिन से तू कुछ सोच रही है? नहीं मम्मी नहीं। बेटा यही तो है ना, ननद इधर आ रही है। नहीं बेटा, तेरा भाई आ रहा है ना बेंगलोर, तो 10 दिन वहाँ आराम से रहना, वो तो यहाँ की बेटी है और मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे, तो आराम से रहना। और तेरा भाई जब वापस विदेश चले जाए तब तो आराम से आ जाना। मैं आपको सच कहता हूँ, आप हीरे का हार देकर उसका दिल न जीत पाएंगे, पर यह आपने मीठी मनोहार देकर अपनी बहू का दिल न जीतते तो मुझसे कह देना, केवल एक बड़ा दिल के कह देना, बेटा चिंता काहे कि तू सोचती है, मैं हूं ना यहाँ, सब चला लूंगी, तो आराम से जा, तो आराम से जा। और बेटा तेरे भाई को क्या क्या पसंद है, हैदराबाद की चीजें, वो सब चीजें लेकर जाना साथ में। कुछ नहीं होगा, 5000 का चूना लगेगा ना, चिंता मत करना, 1 लाख की सीमेंट वापस आएगी वहां से।
केवल चूना नहीं लगेगा, वहां से वापस माल आएगा। दुनिया में कोई बेटी वाले अपने बेटी का कर्ज अपने पे रखते नहीं है, पर वो याद रखेंगे, अरे वाह क्या घर की सासू माँ है, अरे थोड़ी ये मिठाई भेजी है, थोड़ी ये भेजी। अगर आप थोड़ा सा बदा दिल रखेंगे ना, एक बात तय है, घर की मालकिन कल भी आप थी, आज भी आप हैं, कल भी आप ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम थोड़ा सा दिल बड़ा रखेंगे और चला करके कह देंगे, क्या कहा मैंने, चला करके कह देंगे, बेटा 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 बेटा, ये हाथ को उधार करके देखो। किसको है? मैंने सुना है ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, अगर दोनों हाथ से बजती है तो अपना हाथ उधार करके देखो। अगर बहू जीवन भर के लिए आपके न बन जाए तो मुझसे कहो। दुनिया में कोई बहू अपने माँ बाप से जुदा होना, कौन महिला है जो ये कलंक अपने आप माथे पर लेना चाहेंगे कि ये अपने पति को अपने माँ बाप से जुदा कर गई? कौन ये कलंक लेना चाहेगी? बहुत सारी कहीं ना कहीं मजबूरी आ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अभी कोई है जिसकी शादी को 2, 5, 10 साल हुए हैं? आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 2 साल। जब आपकी शादी हुई तो आपकी शादी के समय आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बोला? जब आप विदा हो रही थी तो उन्होंने क्या बोला? सास ससुर को भी अपने माँ बाप सुनो, सब सुनो। नंबर 1, जो लोग ये सोचती हैं पीहर वाले हमारे घर को तोड़ते हैं, उनके लिए नंबर 1, सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझना। और क्या बोला? उस घर को अपना घर मानना, छोटी मोटी बात हो तो सहन करना है, भूल जाना। अच्छा माता जी आप खड़े हो तो बूढ़ी माता जी बीच वाली को खड़ा करो, हाँ वो बीच वाले माता जी को, हाँ खड़ा हो, माँ सा खड़ा हो। आपकी शादी को कितने साल हुए? 50 साल। 50 साल हुए। आपकी मम्मी ने आपको क्या बोला था? घर पे जाके अपना सुना, सब सुनना, घर को कोई परिवर्तन नहीं आया 50 साल में। सूरज न बनना, चांद न बनना, बदल गया इंसान। तो मैं आपको बता दूं ना, सूरज चांद न इंसान कुछ नहीं बदला, वो कब हुई था? क्या कहा था? उसी घर को अपना घर मानना। और क्या कहा? और अपने घर को सास ससुर को सबको अच्छा समझना, अच्छा समझना, माँ बाप समझना। इनके माँ बाप ने भी यही कहा, आपके माँ बाप ने यही कहा, या आपके मम्मी पापा ने कहा जाती है डिशुम डिशुम करना? नहीं कहा ना, डिशुम डिशुम नहीं कहा ना। न तो तब के माँ बाप ने डिशुम डिशुम कहा, ना अब के माँ बाप ने डिशुम डिशुम कहा। तब भी माँ बाप यही कहते थे कि बेटा उसी घर को अपना मानना। और 2 साल पहले ताजा उदाहरण दे रहा हूं, उनके माँ बाप ने यही कहा कि बेटा उस घर को अपना मानना। जब पीहर वाले हमेशा बड़ा दिल करके अपनी बेटी भेजते हैं, बेटा उस घर को अपना मानना, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वो इस घर को अपना मान कर चले। क्यों होता है पराया? मैं बताऊं, घर में 6 लोग बात कर रहे हैं, आप भी बताना होगा कि नहीं। घर में 6 लोग बात कर रहे हैं, ननंद है, भाभी है, ठीक है, और जेठानी है, दोनों देवर हैं, जेठ हैं, आपके पति हैं और आपके सास ससुर हैं, सब बात कर रहे हैं। जैसे ही पता लगा नई वाली बहू आई, यूं घुस रही है, सब चुप हो जाएंगे। क्या आएगा बहू के मन में? मतलब मैं इनके लिए बाधक हूँ? ना बाबा ना। अगर आप 6 लोग मिलकर अपनी बात को शेयर कर रहे हैं तो साथी को भी उसमें डाल लो, तभी वो घर की सदस्य बनेगी। नहीं तो क्या होगा? एक घर में सासू माँ ने मंत्रालय बनाया, कहा बेटा तेरे ससुर जी राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, तेरा जेठ गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री, ये वित्त मंत्री, बोल बेटा तू क्या बनेगी? मैंने कहा तू बोल दे, मैं बनूंगी विपक्ष की नेता, सबकी अकल ठिकाने करूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। तो दिल बड़ा रखो। अगर आज की अंतिम बात आप सीखना चाहते हैं तो जरूर सीख लो, वो है, हाथ रखो यहां, क्या है ये? बोल। क्या है? बोल हमेशा मीठे रखो। मैं सर्तिया कहता हूं, लोग आपको पसंद करेंगे। सर्तिया कहता हूं, बस जीवन भर नेगेटिव वातावरण हो जाए तब भी अपने बोल मीठे रखो। जब बोलो प्रेम से, मिठास से, शांति से, तवज्जो से बोलो। आप नहीं जानते, आपका 1 मिनट का गुस्सा आपके कैरियर को चौपट कर सकता है। कई देश में बड़े बड़े लोग पदों पर बैठे थे, जिनके 1 मिनट के गुस्से ने उनको पदों को उनके हाथ से छुड़वा दिया था। एक नहीं, 1000 उदाहरण मैं दे दूं, जिनके हाथ से सीएम की कुर्सी चली गई और किनके हाथ से पीएम की कुर्सी चली गई। जब जब देश में ऐसी नौबत आई थी, एक क्रोध के वातावरण में पार्टियों की मीटिंग हुई और नेगेटिव वातावरण में पीएम और सीएम की कुर्सी हाथ से निकल गई थी। मेरे पास ऐसे 10 उदाहरण है देश के। इसलिए सावधान रहें, आपका गुस्सा आपके कैरियर को चौपट कर सकता है। आपका गुस्सा आपके मधुर संबंधों में खटास खोल सकता है। आपका गुस्सा आपके खाए पिए को नेगेटिव एनर्जी दे सकता है। आपका गुस्सा आपके शरीर में नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। आपका गुस्सा आपके चेहरे के सौंदर्य को खत्म कर सकता है। आपका गुस्सा आपके परिवार के रिश्तों में खटास घोल सकता है। कैसे आपको बताऊं, एक बार गुस्सा करने से 10,000 ज्ञान तंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर हम गुस्सा करते हैं, बच्चों का दिमाग कमजोर होता है, बड़ों का भाग्य कमजोर होता है।
जितने बच्चे गुस्से करते हैं ना, ध्यान रखना, जैसे ये मैट्रिक पास करेंगे सबके माथे ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा जिद्द, गुस्सा, ईगो ये सब दिमाग में पालते हैं, उनका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होता है। और जो बड़े लोग गुस्सा करते हैं उनका भाग्य धीरे धीरे चौपट होता है। इसलिए जब भी जबान से बोलो, तय कर लो आज के बाद। वो हमारे एक पॉपुलर गीत है ना, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, तू तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो घर नहीं, कि कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। तो हाथ खोल लो, जबान खोल लो, तबीयत से गा लो। चार दिनारो झीणो है संसार, बोलो चार दिनारो झीणो है संसार, हारी महारी छोड़ करा सब प्यार। चार दिनारो, हाथ खोल लो, ऊपर कर लो हाथ, बैठे बैठे भक्ति का आनंदम, छोड़ करा सब प्यार। अरे चार दिनारो जीणो है संसार, हारी महारी छोड़ करा सब प्यार। हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, हिल मिल रे वो हंस खिल जीवो, के संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, आया मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। अवगुण छोड़ो गुण री कर लांबा, बोलो अवगुण छोड़ो गुण री कर लांबा, जीवन में हो आनंद री बरसा। अवगुण छोड़ो गुण री कर ल्या बात, जीवन में हो आनंद री बरसात। मीठास रो एहसास लो, मीठास रो एहसास लो, कि संसार कोई रो, संसार कोई रो, अरे संसार कोई रोगर नहीं, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी। जिंदगी बड़ी गजब की होती है। जब आते हैं दुनिया में तो सांसें होती है पर नाम नहीं होता, जब जाते हैं तो सांसें नहीं होती पर नाम। ये सांस और नाम के बीच की जिंदगी है, ठीक है ना। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को शादी की, गुरुवार को टाबर पैदा किए, आगे क्या है, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार 7 दिन की जिंदगी में कितने पापड़ बेलोगे और कितने छाती कुटे करोगे, तो सब गाओ ना। अरे जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, बोलो बोलो जिन घर में सब हिल मिलने। एक बार और, जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोत्यां बरसावे। जिन घर में सब हिल मिलने रेवे, उन घर प्रभु जी मोत्यां बरसावे। सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि सब प्रेम रो प्यालो पीवो, कि संसार कोई रो, संसार कोई रो, और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। आपको पता है जयपुर में SMS स्टेडियम में हमारा चातुर्मास था, ठीक है ना।
तो पता नहीं एक दिन ये गीत ऐसा गाया कि पूरे जयपुर का सबसे फेमस गीत बन गया। घर घर में हर आदमी के मोबाइल में रिंगटोन हो गई। एक दिन एक माता जी मेरे पास आई और आकर कहने लगी, बाप जी। मैंने कहा क्यों? अरे बाप जी, आपके इस भजन ने मेरे घर में माथा फोड़ी खड़ी कर दी है, आपके चतुर्मास ने मेरे घर में सिरपच्ची खड़ी कर दी। मैंने कहा माता जी, हम तो जहाँ जाते हैं प्रेम। अरे कहीं बाप जी प्रेम प्रेम, आप ये बातें प्रेम प्रेम करो। बिंदनी ने दो टेढ़ा शब्द बोलना तो बिंदनी एक साथ गावे, मीठो मीठो कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, तू तो मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे। कहीं लागे जी थारो कहीं लागे, तू तो मीठो मीठो बोल थारो। अरे मात पिता ने जानो थे भगवान। कौन कौन है जो माँ की कोख से पैदा हुआ है? ठीक है, तो जी हाथ नीचे है, कहीं बीबी रे पेट से पैदा हो गए, तो सब हाथ खड़ा करो। मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। बोलो बोलो, मात पिता ने जानो थे भगवान। अरे रे रे, मात पिता ने जानो थे भगवान, उनरी सेवा है प्रभु रो सम्मान। सेवा करो आशीष लो, सेवा करो आशीष लो, के संसार कोई रो और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो, संसार हाथ ऊपर करके, संसार कोई रो और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो, अरे मीठो मीठो बोलो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो, अरे मीठो मीठो, मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। संसार कोई रो घर नहीं, संसार कोई रो और कद निकले प्राण खबर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे जी थारो कहीं लागे। मीठो मीठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं थारो कहीं लागे। तो आज के 3 फैसले, आज की प्रवचन सभा के 3 फैसले। नंबर 1, जब भी सोचेंगे, अंगुली पे लाओ, अंगुली पे लाओ, अंगुली पे लाओ। जब भी सोचेंगे बड़ा सोचेंगे। बोल लो मुंह से, जब भी सोचेंगे, हाथ ऊपर करके, जब भी सोचेंगे बड़ा सोचेंगे। नंबर 2, स्वभाव को हमेशा सॉफ्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? सॉफ्ट रखेंगे। आदमी गरम अच्छा नहीं लगता, आदमी नरम अच्छा लगता है। क्या? गरम आदमी अच्छा नहीं लगता, आदमी कौन सा? नरम अच्छा लगता है। और अंतिम बात आज की अपन समझ रहे हैं, जब भी बोलेंगे, जहां भी बोलेंगे, काकह कृष्ण पिकह कृष्ण, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। कौवे ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं और कोयल ने मुझे कुछ दिया नहीं। कोये ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, कोयल ने मुझे कुछ दिया नहीं, तब भी कहता हूँ कौवा काला है, कोयल भी काली है। पर कौवा जब बोलता है तो लोग पत्थर से उसको उड़ाना चाहते हैं, और कोयल जब कुहू कुहू की आवाज़ करती है तो लोग कान लगाकर मीठी आवाज़ का आनंद लेना चाहते हैं। जीवन भर याद रखना, चिल्लाकर गुस्से में टेढ़े बोलने वाले लोगों की मिश्री रह जाती है, और मिठास से बोलने वाले लोगों की मिर्ची भी बिक जाया करती है। अगर टेढ़े बोलोगे तो मिर्ची खरीदने वाला कोई नहीं आएगा, पर मीठे बोलोगे तो मिर्ची भी बिक जाएगी। लोग कहेंगे मिर्ची तीखी है पर आदमी री वाणी बड़ी मीठी है। इन वास्ते आज आप निर्णय करियो
कि आपन लोग हमें आंसू जद भी घर में बोलसा मिठासू धीरजतासू। अबे भी कोई ने टेढ़ो बोलना है, होल्ला करना है, गाली गलौज करनी है ना बाबा ना, मीठा बोलो। कितनी दिन री जिंदगी है, कहीं कहे में कितनी दिन री जिंदगी है, पतो नहीं कद अपरा प्राण निकल जावे, कद सांस रुक जावे। और आजकल तो ये हो गया है कि पतो भी नहीं लगे 30 साल 40 साल 50 साल 70 80 एक गजब हो रहे हैं। मैं आपने बता दूं जिका 60 70 80 वाले ने 60 70 नहीं 70 और 80 वाले ने हार्ट की बीमारी हुए तो वे बच रहा है, और 40 50 वाले तो राम राम गड़बड़ हो रही है। आजकल युवाओं में अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर जा रहे हैं और बुढ़े लोगों की तारे खींच रही है। इन वास्ते कोई गुमान नहीं करना मैं बड़ो, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं वो ना बाबा ना। मैं विधायक, मैं मंत्री और मैं कहीं नाम कैबिनेट मंत्री, मैं लाल बत्ती वाला सब अरे सब। मैं आपने बताऊं, आपरे कोठी है, आपरे बंगलो है, आपरे फार्म हाउस है, आपरा ऑफिस है, आपरी बीबी है, आपरा बच्चा है, आपरा मकान है, आपरी दौलत है, इन सब की उम्र कितनी है? आंख बंद करो जीती है, आंख बंद हुई नहीं, खेल खत्म, पैसा हजम पता ही नहीं लागेला कट्ठे कहीं गया। और खास बात कहीं है अपन वो पता ही को नहीं कि आंख बंद कद हुएला। खास बात तो है न तारीख का पता है, न तिथि का पता है, न वार का पता है कि आंख कद बंद हुएला। पर ये आँखें कद बंद हो जावे पतो को नहीं। ये आँखें बंद हुए उनसे पहली जीवन रो एक नियम छोटो सो आंसू मना लो। मैं अब जब भी बोलूं ऐडी कोई भाषा नहीं बोलूं जिके सुमारे कर्म रा बंधन हुए। कहीं कर्म रा बंधन नहीं करना अपने, कोई से रिश्तो खराब नहीं करना, कोई से नेगेटिव नहीं बोलना। सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग, तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग। क्या है? तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग। थाली में व्यंजन एक जैसा हो सकता है पर माथे में खोपड़ी सबकी, भेजा सबका अलग अलग होता है। तो तुलसी इन संसार में भांति भांति के लोग, अरे सबसे हिल मिल चालिए। एक बात बताओ, आप सब लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बार ये बात बोली है कि नहीं कि जरूरत पड़ी सो गधे ने भी बाप बनाना पड़े? कौन कौन बोली है जिंदगी में? सुनी तो है, कौन कौन सुनी है कि जरूरत पड़ी तो गधे ने भी। अरे हमारा भाई जत्थे गधे ने बाप बना सको तो बाप ने बाप बनाने में कहीं दिक्कत लगे था? बाप ने बाप मानने में थाने कहीं दिक्कत लगे? सिगला लोग आपा बोला अरे भाई क्यों करे, जरूरत पड़े सू। इसलिए जिंदगी में कभी किसी से रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि याद रखना कोई आदमी दूर जाकर दूरी बना ले तो मन नहीं दुखता है। कोई आदमी दूर जाकर दूर हो गया मन नहीं दुखता है। हमारा मन तब बहुत दुखता है जब एक छत के नीचे रहते हैं पर दूरियां बना लेते हैं, तब मन में बहुत पीड़ा होती है। एक छत के नीचे है पर आपस में दूरियां हैं, एक बेंगलोर है, एक बॉम्बे है, एक हैदराबाद और एक कलकत्ता है, दूर दूर है कोई दिक्कत नहीं, पर एक छत के नीचे कभी रहकर कभी दूरी मत बना लेना। इसलिए आज नियम बना लो, सबसे मीठा सबसे प्रेम शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के मोती हैं जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। जब बोलेंगे प्रेम से, जब बोलेंगे मिठास से, प्रेम से बोलो, धीमे बोलो, धीरजता से बोलो, कम बोलो, और जब भी बोलो। अगर आप जिंदगी की बाजी न जीत जाएं तो मुझसे कहना।